राधे राधे। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, संत महात्मा इतना कष्ट क्यों सहते हैं? जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं को बीमारी, अपमान और कठिनाइयां क्यों आती हैं? और जो पापी हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? आज की इस दिव्य चर्चा में महाराज जी ने इन सभी प्रश्नों का अत्यंत गहरा उत्तर दिया है। आज हम जानेंगे संतों के कष्ट का रहस्य, प्रारब्ध और भगवान की कृपा, अपमान सहने का आध्यात्मिक लाभ, भाव भक्ति का वास्तविक स्वरूप और रास लीला के दिव्य रहस्य। तो अंत तक अवश्य बने रहिएगा। पहला है, संतों को कष्ट क्यों आते हैं? महाराज जी कहते हैं, संतों के कष्ट के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण करुणा। संतों का हृदय इतना करुणामय होता है कि वे अपने भक्तों और शिष्यों के आने वाले दुख को देख लेते हैं। वे जानते हैं कि किसी भक्त पर बड़ा प्रारब्ध आने वाला है। अब प्रारब्ध मिटता नहीं, लेकिन उसका भोग बदला जा सकता है। तब संत अपने भक्त का कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए कई बार संतों को भारी बीमारी, शारीरिक पीड़ा या बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। ये साधारण मनुष्य समझ ही नहीं सकता। दूसरा कारण अपने अनंत जन्मों का हिसाब। महाराज जी कहते हैं, जिसका अंतिम जन्म होता है उसे अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध का हिसाब चुकाना पड़ता है। जो पाप और कर्म जन्मों से जमा है वे जल्दी जल्दी समाप्त होते हैं। इसलिए बाहर से देखने पर लगता है कि संत बहुत कष्ट में है, लेकिन वास्तव में वो केवल प्रारब्ध भोग की लीला होती है। दूसरा, पापी सुखी क्यों दिखाई देते हैं? महाराज जी कहते हैं, जो पापी लोग सुखी दिखाई देते हैं वो उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। अभी उनका पुण्य चल रहा है, इसलिए कष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तब वर्तमान के पाप फल देंगे और फिर दुख ही दुख होगा। इसलिए किसी की बाहरी स्थिति देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपमान और गालियां सहने का लाभ। जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो लोग उसका उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, कटु वचन बोलते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं, भक्त को चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमें अपमान देता है वो हमारे पाप जला देता है। हृदय में जो जलन होती है वो भीतर की मलिनता को समाप्त करती है। हृदय भगवान का निवास स्थान है, उसे शुद्ध होना ही पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, यदि कोई गाली दे, अपमान करे, फिर भी उत्तर मत दो, सहन करो, तुम्हारा हृदय जल्दी पवित्र हो जाएगा। चौथा है, साधना में सहनशीलता। महाराज जी कहते हैं, भोजन ना मिले, रहने की व्यवस्था ना हो, गर्मी सर्दी सहनी पड़े, फिर भी भजन मत छोड़ो। भगवत प्राप्ति लक्ष्य हो जाए तो सब सहन हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा, कभी कभी केवल थोड़ा सा गुड़ और गंगा जल से ही दिन निकल जाता था, लेकिन हृदय में आनंद रहता था कि प्रभु कितने कृपालु हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान के प्रति वैसी कृतज्ञता नहीं है। पांचवा, काम वासना से सावधान। महाराज जी कहते हैं, धाम में रहकर भजन करते हुए कभी भी किसी स्त्री या पुरुष की ओर गलत भावना नहीं जानी चाहिए। सच्चा साधक अपने मन को बार बार भगवान में लगाता है। जो भगवान के नाम, रूप, लीला और गुणों में डूबा रहता है वही धन्य है। छठवां है, भाव भक्ति क्या है? महाराज जी कहते हैं, साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि भाव है। भाव के बिना भक्ति सूखी रहती है। भाव का अर्थ है भगवान से जीवित संबंध अनुभव होना, जैसे दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। जब साधक का मन भीतर की ओर मुड़ता है तब वो बाहरी दुनिया से हटकर अपने हृदय में स्थित ठाकुर जी के दर्शन करने लगता है। सातवां है, हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार।
महाराज जी कहते हैं, यदि हृदय के भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो बाहर कहीं भी घूम लो, शांति नहीं मिलेगी। तीर्थ मंदिर यात्राएं तब तक अधूरे हैं जब तक भीतर भगवान का अनुभव नहीं होता। सच्चा भक्त अंतर्मुख होता है। आत्मा स्थूल से चिन्मय अवस्था तक। महाराज जी ने बहुत गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, साधक की यात्रा 5 अवस्थाओं से गुजरती है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय भाव, देह। जब साधक पूर्ण रूप से भगवान में डूब जाता है तब उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। यह कोई साधारण शरीर नहीं होता। इसमें न स्त्री पुरुष का भेद होता है, न माया के विकार। यह पूर्ण चिंतानंद स्वरूप होता है। 9वां, रासलीला का वास्तविक रहस्य। महाराज जी कहते हैं, रासलीला को संसारिक बुद्धि से समझना असंभव है। यह कोई लौकिक प्रेम नहीं है। यह पूर्ण दिव्य, चिन्मय और मायातीत लीला है। जब श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तब गोपियां अपने स्थूल शरीर से नहीं गई थी। उनकी भाव में उनकी चिन्मय अवस्था भगवान के पास पहुंची थी। इसलिए रासलीला को सांसारिक दृष्टि से देखना बहुत बड़ी भूल है। 10वां रास का अधिकारी कौन? महाराज जी कहते हैं, जिसके हृदय में अभी भी संसार की वासना है वो रास रहस्य को नहीं समझ सकता। रास का अधिकारी वही है जिसकी ममता संसार से हट चुकी हो, यहाँ तक कि जिसका अपना मैं भी समाप्त हो गया हो। 11वां मैं का समाप्त होना। भक्ति की चरम अवस्था में भक्त अनुभव करता है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सब भगवान ही करा रहे हैं। उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवान के अधीन हो जाता है। तब भक्त कहता है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो भगवान बुलवा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वह प्रभु करा रहे हैं। यही पूर्ण समर्पण है। 12वां, प्रेम की अंतिम अवस्था। जब भगवान भक्त के हृदय में पूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हैं तब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब समाप्त होने लगते हैं। भक्त को संसार में कहीं आकर्षण नहीं रहता। उसके लिए हर जगह केवल श्यामा श्याम ही रह जाते हैं। तो आज की इस दिव्य चर्चा से हमें क्या शिक्षा मिली? संतों का कष्ट साधारण नहीं होता। अपमान सहना आत्मशुद्धि का मार्ग है। हर परिस्थिति भगवान की कृपा हो सकती है। सच्ची भक्ति भाव से शुरू होती है। रासलीला को संसारिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता और भक्ति की अंतिम अवस्था है पूर्ण समर्पण, जहाँ भक्त का मैं समाप्त हो जाता है और केवल भगवान रह जाते हैं। राधे राधे।